महाराष्ट्र के सातारा जिले में स्थित जरंडेश्वर चीनी मिल की इंक्वायरी ईडी द्वारा की जा रही है। अटैचमेंट भी हो रही है, ऐसा भी सुनने को मिल रहा है। पूरा मसला क्या है, इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ एडवोकेट योगेश पांडे है, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट भी है, और उन्होंने सहकार क्षेत्र में जो चीनी मिली है उसके बारे में अध्ययन भी किया है, उसके बारे में उन्होंने छानबीन भी की है। क्या है पूरा मामला, उनसे ही बात करते हैं। क्या कहेंगे योगेश, अभी इंक्वायरी जरंडेश्वर चीनी मिल की अभी ही क्यों? नहीं, एग्जैक्टली जो ईडी ने क्या कार्रवाई की है इसी के बारे में मुझे तो जानकारी नहीं, आपके चैनल के माध्यम से सुना मैंने, लेकिन पूरा मसला क्या है वो भी मैं जानता हूँ। जिस तरह महाराष्ट्र में चीनी मिलें बेची गई, पंकज जी, अगर उसका संदर्भ लिया जाए तो ये सीधी सीधी बात है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो राष्ट्रवादी पे दबाव डालना चाहती है और इनका जो पावर बैटल है दो तीन दलों के बीच में महाराष्ट्र की सत्ता हथियाने के लिए, तो उसका इससे कोई बिल्कुल संबंध है। देखा जाए तो महाराष्ट्र में लगभग 41 चीनी मिलें सहकारी जो बिल्कुल कवड़ी मोल, जो एकदम थ्रो अवे प्राइस में बेची गई, और ये सभी को पता है कि किस तरह कम भाव में चीनी मिलें बेची गई। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसके बारे में 2016 में हमने जो शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी दी थी। इसके बारे में सांसद राजू शेट्टी जी उन्होंने ये मसला पार्लियामेंट में भी उठाया था, और ये रिट पिटिशन भी दाखिल है उसके बारे में आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये जो जरंडेश्वर का मसला है, तो ये जरंडेश्वर का भी नाम है, उसमें 65 करोड़ कीमत में ये मिल बेची गई थी उस वक्त, और उसकी जो मोल है वो वैल्यूएशन जो है वो कम से कम 100 करोड़ से तो कम ज्यादा ही रहेगा उसका। लेकिन जो 41 मिलें धांधली में बेची गई, तो उसमें ये जो कम कीमत में किस तरह से कामकाज हुआ, किस तरह बेचा गया, मैं आपको एक किस्सा दिखाना चाहता हूँ। जो कन्नड़ सहकारी चीनी मिल है औरंगाबाद जिले की, इसमें इस मिल के जमीन की कीमत आकी गई 16,39,278। ये मिल की रुपया, ये 80 पैसा, ये मिल की 305 एकड़ जमीन है, और पूरे बेची गई, ये उसी टाइम बेची गई, आपकी 12-13 के दरमियान बेची गई, 2012-13 में। ये जितने जो मिलें बेची है 2010 से लेकर 2014 तक बेची गई, और इसकी पूरी जानकारी उस वक्त के जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में विरोधी दल था। और ये तो स्पष्ट है कि 2010 से 2014 तक यहाँ पर कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी। तो जिम्मेदारी इतनी सारी चीनी मिलें कौड़ी मोल के दाम में बेचने की, या जिसको आपने ये सारे आरोप जो है वो तो कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ ही जाते हैं। नहीं, ये जो लेने वाले हैं इसमें भाजपा की भी है, गडकरी जी के भी पास में मिल आई है, जो उस वक्त जो खड़से जी थे उन्होंने भी मिल खरीदी है। तो ये पूरी बंदरबाट है, सभी ने बांट के लिया है, ये मिले सभी दलों के है, और उसमें कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, कोई टेंडर की प्रोसीजर नहीं है। कुछ मिले तो 5 करोड़ 12 करोड़ 10 करोड़ में भी बेची गई है। और ये चीनी मिलें बेचते वक्त जो इसकी जो बैलेंस शीट की जो कीमत है उसका आधार लिया गया। इसमें बड़ी ये जो मिलें है किसानों ने 1966 से लेके 90 के दशक में खड़ी की, 5-5 हजार 10,000 के शेयर्स राशि डाल के ये मिलें खड़ी हुई थी किसानों ने। अगर वही रकम उन्होंने किसी कारपोरेट कंपनी जैसे इन्फोसिस हो या कोई एस्कॉर्ट वगैरह का शेयर लिया रहता तो करोड़ों में उसकी कीमत बनती थी आज। और आज ये किसानों का पैसा पूरा डूब गया है, और इसकी सभी की जानकारी सरकार को थी, सभी को थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। और आज 2021 में अचानक आप स्टेटमेंट और न्यूज में आता है कि ईडी अटैचमेंट कर रहा है। अगर मोदी सरकार में सही मनीषा है और हिम्मत है ईडी की कार्रवाई करने की, तो आप 41 चीनी मिलों की पूरी इंक्वायरी करो। आप सब मशीनरी को तो भंगार, उसको तो कबाड़ी के दाम छोड़ दो ऐसा समझ के, लेकिन जो जमीन की कीमत, आप जमीन की कीमत क्या समझते हो? इन्होंने 66 की कीमत 50 साल के बाद में आकी है, मतलब 66 की कीमत में जमीनें बेची गई है, ऐसा इसका सीधा सीधा अर्थ होता है। कह रहे हैं कि कन्नड़ में जो चीनी मिल है, कन्नड़ चीनी मिल, उसकी कीमत बताई गई है 16 लाख। वो कीमत जब फैक्ट्री बनी थी तब की कीमत आकी गई है। मैं आपको एक लाइव मसला दिखाता हूं कि पुणे के पास में का यशवंत सहकारी चीनी मिल है, 1966 में बनी है, और 248 एकड़ जमीन की कीमत केवल 2.5 करोड़ आकी गई। 2017 में चीनी मिल दिवालिया घोषित की गई, कर्जा था सिर्फ 15 करोड़ का, 600 करोड़ का उसकी एसेट है, 15 करोड़ में उसका दिवाला लिक्विडेशन वैल्यू दिखा के, और बेचने का भी प्रयत्न किया कि 15 करोड़ का उसके वैल्यूएशन 15 करोड़ में हम बेच रहे, और ये काम कर रही थी उस वक्त की भाजपा सरकार सत्ता में थी, और उनके
सामने ये सब हो रहा था। हमने हाईकोर्ट से स्टे ले रखा है, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दी कि इसकी मार्केट वैल्यू हमारे सामने पेश की जाए। उसको आज 2 साल हुए, 2-2.5 साल हुए, आज तक सरकार भी बदल गई ना, वो सरकार दे पाई ना ये सरकार दे पा रही है। केवल जमीन की कीमत, इस तरह ये इनका खेल चल रहा है और फंसा है किसान, लूटा जाता है किसान, बर्बाद होता है किसान। ये तो पूरे सब राजकीय दल इसमें है, इसमें होना जाना कुछ नहीं है। ये स्टेटमेंट आएगा, ये कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, इनके सेटलमेंट हो जाएंगे, कुछ होना जाना नहीं है इसके अंदर। ये बताइए कि जो बैंक इसको लोन देती है, जो राज्य सहकारी बैंक होती है, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, उसका क्या? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये सब जो डायरेक्टर जो है राज्य सहकारी बैंक के जो संचालक है, इन्होंने मिले खरीदी की है, वही संचालक है, कर्जा देने वाले भी वही है, खरीदी करने वाले भी वही है। और इसकी गारंटी दी थी हमारे महाराष्ट्र के सरकार ने। 2019 में फडणवीस साहब जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर दिखाया, सुप्रीम कोर्ट में बैंक चले गए कि हमको हमारा पैसा चाहिए। तो जब राज्य सरकार गारंटर था, राज्य सरकार ने चुपचाप से 1000 करोड़ रुपया एमएससी बैंक को वर्ग कर दिया, उनको ट्रांसफर कर दिया और आज एमएससी बैंक का लोन नील हो गया। कागज के ऊपर तो एमएससी बैंक के पैसा वसूल हो गया, तो पैसा वसूल करेगा कौन? सरकार में ये, सत्ता में भी यही, तो पैसा वसूल करेगा। और मजे की बात देखो, राज्य सहकारी बैंक भी सरकार के हाथ में है और सरकार भी सरकार का है, तो इधर से पैसा लेके इधर दे दिया। लेकिन छूट गए जो आरोपी है, घोटालेबाज जो भी है, मैं तो किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ ये, और कोई होगा नहीं, कुछ कार्रवाई होगी नहीं, क्योंकि सब दलों के लोग इसमें इन्वॉल्व है। इसमें सब नाम दे रखे, खुला नाम डाले थे, क्योंकि जो है वो है, सामने तथ्य है, आप इंक्वायरी करो, कोई गलत नहीं है, कागज झूठ नहीं बोल रहे, हमने सब कागज इकट्ठा किए थे। आप अकेले हो या आपने सबने मिलकर, कौन कौन लोगों ने मिलकर ये कागजात निकाले? मैं तो एडवोकेट हूँ, मेरा काम था, मैं वकील हूँ और मेरा काम है केस प्रेजेंट करना हाईकोर्ट में। इसमें अन्ना हजारे जी ने भी कागज थे, जो मानिक जादव जी थे उन्होंने भी किए थे, और राजू शेट्टी जी ने काफी मेहनत की थी, सब लोगों ने मेहनत की थी बहुत। उस जब सरकार भाजपा जब सत्ता में नहीं थी 2014 में के पहले, तो वो भी ये चीज गुनगुना रहे थे। फडणवीस जी के काफी स्टेटमेंट है, तावड़े जी के स्टेटमेंट है कि ये घोटाला हुआ है, चीनी मिल के घोटाले की हम इंक्वायरी करेंगे, ये करेंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो भूल गए। आप भूल गए हो, तो उसमें तो याद आ गया ना, तो तो देर आए दुरुस्त आए, एक्शन तो हो रहा है ना। लेकिन ये मजाक है साहब, जब आप 5 साल सत्ता में है, कब कार्रवाई नहीं कर रहे हो, कागज मिले। तो सबसे मजे की बात देखो, ये मिले खराब होके दिखा के ये बेची गई। अभी मैं नाम देता हूँ, अभी देखो, जब पवार जी का किस्सा चल रहा है तो अंबाली का शुगर, जगदम्बा शुगर था पहले, वो पवार जी ने बढ़िया चल रहा है बिल्कुल। आज उनके ग्रुप में करीबन 7 से 8 बड़ी बड़ी चीनी मिलें हुई, तो उनका जो एक्सपांशन हो गया है, 80,000 टन से कैपेसिटी विस्तारीकरण हुआ है प्राइवेट मिलों का। तो कहेंगे ना कि उनका मैनेजमेंट अब सही हो गया है और इसलिए वो अच्छे से वो पहले क्या था, मैनेजमेंट आप ही का था ना, कौन से दल के लोग थे सत्ता में? वही लोग थे, चीनी मिले भी वही चला रहे थे। तो कहने का तात्पर्य कि ये सब इसमें लूटा गया, किसान डूबा, किसान होना जाना कुछ नहीं है। ये ईडी का कार्रवाई और ये फार्स रहेगा। और कुछ मेरा तो स्पष्ट है, यार कोर्ट में केस पड़ा है, कुछ नहीं हो रहा है, अदालत में केस पड़ी है, सब चल रहा है, सब घूम रहे, सब आराम से है। पर अभी इंक्वायरी अगर शुरू हो गई तो उसका स्वागत करना चाहिए ना। अरे स्वागत तो बिल्कुल करेंगे, दे रहा है। देखो, एक कहावत है लॉ में कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, दे रहा है, क्योंकि देखो लॉ टेक्स टाइम, बट उसका फंदा जब पड़ता है, जकड़ लेता है, तो कोई छूट नहीं सकता। अगर सही मनीषा से अगर कार्रवाई होती है तो ये कागज के आधार पे, ये पंकज ये सब पूरे कागज है, इसमें पूरा दिख रहा है। कागज के आधार पे क्या? कागज के आधार पे ये चिल्ला के बोल रहे हैं, कागज खुद कह रहा है चिल्ला के कि साहब इसमें घोटाला हुआ है, आप कागज बदल नहीं सकते हो, आप सब करेंगे लेकिन कागज में आंकड़े नहीं बदल सकते आप, ऑडिटेड बैलेंस शीट है आपकी। तो ये थे एडवोकेट योगेश पांडे। कहना उनका यही है कि अगर इंटेंशन, मंशा अगर सही है तो कार्रवाई जो फिलहाल हो रही है वो भी सही है, और कार्रवाई सिर्फ अकेले जरंडेश्वर चीनी मिल या उनके संचालक और जिन्होंने ये चीनी मिल बेची है या खरीदी है उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। सभी 41 जो चीनी मिलें हैं जो कि सहकार क्षेत्र की थी, आज वो प्राइवेट बन चुकी है, उन सब लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं जो पैसों की वजह से मजबूर हैं। आपकी थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। डोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।